44वें दौरे पर काशी आएंगे पीएम मोदी। 25 किलोमीटर का रोड शो, 13 परियोजनाओं का शिलान्यास, 23 का लोकार्पण। भव्य स्वागत की हुई तैयारी। गोरखपुर के गीडा में भी बनेगा सपनों का घर। 1040 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। वित्त मंत्री करेंगे इनकम टैक्स बिल्डिंग का शुभारंभ। चुनाव के दौरान नहीं कर सकेंगे बच्चों का उपयोग। भारत निर्वाचन आयोग ने बाल श्रम कानून के तहत आगामी लोकसभा समेत राज्य के निर्वाचन कार्यों में किया प्रतिबंध। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर और टीम की जाएगी तय। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं आज से। 8,265 केंद्रों पर 55 लाख स्टूडेंट देंगे एग्जाम। प्रयागराज, अलीगढ़ समेत 16 जिले अति संवेदनशील। प्रयागराज में बूंदाबांदी आज। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। 24 घंटों में 35 शहरों में बारिश। झांसी 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको एटा से बता दें, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे अखिलेश यादव। पुलिस भर्ती परीक्षा पर उठाए गंभीर सवाल। भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथों। नौजवान मांग कर रहे हैं परीक्षा दोबारा हो। डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि नौजवान क्यों चुनेगा ये डबल इंजन की सरकार। सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। खबर एटा से, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एटा पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसा है और भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पुलिस भर्ती परीक्षा पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान मांग कर रहे हैं परीक्षा दोबारा हो। डबल इंजन की सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। आखिर युवा क्यों चुनेंगे ऐसी डबल इंजन सरकार। कहा कि नौजवान क्यों चुनेगा ये डबल इंजन की सरकार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, जहां पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने एटा पहुंचे थे अखिलेश यादव, जिस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसे। में क्या ज्यादा क्या कम सवाल ही नहीं है। सवाल ये देश का किसान आंदोलन कर रहा है। नौजवान जहां जाए वहां पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी। वही खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर रघुराज प्रताप राजा भैया से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिलने पहुंचे राजा भैया से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिलने पहुंचे राजा भैया से। मंत्री जेपीएस राठौर भी राजा भैया के आवास पर पहुंचे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से की मुलाकात। मंत्री जेपीएस राठौर भी राजा भैया के आवास पर पहुंचे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से की मुलाकात। राज्यसभा चुनाव को लेकर मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। 27 फरवरी को राज्यसभा का होगा चुनाव। रघुराज प्रताप राजा भैया से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिलने पहुंचे राजा भैया से। मंत्री जेपीएस राठौर भी राजा भैया के आवास पर पहुंचे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से की मुलाकात। मंत्री जेपीएस राठौर भी राजा भैया के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। खबर आपको शाहजहांपुर से बता देते हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर की गई हत्या। शाहजहांपुर से खबर, जहां युवक की गोली मारकर की गई हत्या। युवक की गोली मारकर की गई हत्या। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के बेटे की हुई हत्या। मुंबई से रिश्तेदारी में शादी समारोह में भाग लेने आए थे। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर युवक की गोली मारकर की गई हत्या। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के बेटे की गई हत्या। मुंबई से रिश्तेदारी में शादी समारोह में भाग लेने आए थे। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कस्बा जलालाबाद में थाने को सूचना मिली कि किसी ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। इस पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि श्री शकील अहमद, जो कि जिला नगर पालिका के जलालाबाद के अध्यक्ष हैं, इनके भाई के द्वारा जिला पंचायत जो नगर पालिका के अध्यक्ष के साले हैं श्री निहाल अशरफ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें तहरीर लेकर के और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कानपुर में एक बार फिर लगी भीषण आग। सिद्धिविनायक बिल्डिंग में आरबीआई के पीछे लगी आग। एक्सिस बैंक के ट्रांसफार्मर पर भयानक रूप से लगी आग। कानपुर में एक बार फिर लगी भीषण आग। सिद्धिविनायक बिल्डिंग में आरबीआई के पीछे वाले हिस्से में लगी आग। एक्सिस बैंक के ट्रांसफार्मर में भयानक रूप से लगी आग। सूचना मिलते ही मचा हड़कंप। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। 2 दमकल की गाड़ी लगाकर आग पर पाया गया काबू। अग्निशमन विभाग कर्मचारी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। थाना कोतवाली का बताया जा रहा है पूरा मामला। कानपुर में एक बार फिर लगी भीषण आग। सिद्धिविनायक बिल्डिंग में आरबीआई के पीछे लगी आग। एक्सिस बैंक के ट्रांसफार्मर में भयानक रूप से लगी आग। सूचना मिलते ही मचा हड़कंप। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। 2 दमकल की गाड़ी लगाकर आग पर पाया गया काबू। अग्निशमन विभाग कर्मचारियों की गई प्रशंसा।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बहराइच से बता दें, जहां किसानों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुंचे किसानों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इसके बावजूद किसान ट्रैक्टर लेकर डीएम कार्यालय तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत द्वारा आज ये भारत देश में पूरा एक आह्वान है कि सभी किसान भाई अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है। और एक ये रोष प्रकट के रूप में है, जो कि भारत सरकार के द्वारा हमारी फसल पे MSP रेट नहीं दे रही है। भारत देश में अभी तक किसान आयोग का गठन नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, जहां जिले भर से किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बता दें कि MSP और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की किसान लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत किसानों पर की जा रही बर्बरता को लेकर भी किसानों में रोष है, जिसको लेकर किसान आगामी रणनीति के तहत आज के धरने के बाद 26 और 27 तारीख को ट्रैक्टर से हाईवे जाम कर ट्रैक्टरों का रुख दिल्ली की ओर करने की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही उन्होंने अब अपने हाईकमान के आदेश का भी इंतजार है। अगर आदेश होता है तो वो दिल्ली जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। यही पुरानी मांग जो भारत सरकार ने हमारे से लिखित में दी थी। हम कुछ नहीं मांग रहे नया, जो भारत सरकार ने हमारे से आंदोलन के दौरान लिखित में दी थी। MSP गारंटी कानून बनाने की कमेटी में बात कही थी, बनाएंगे प्रभावी कानून बनाएंगे, मुफ्त में वापसी करेंगे, कंपनसेशन देंगे, भूमि अधिग्रहण का होना था, बिजली का अमेंड बिल वापसी का बात थी। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई, वादा खिलाफी कर रही है। एक भी बात किसानों ने नहीं मानी आज तक। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पे भारतीय किसान ने ऐलान किया कि हम सब भारत के किसान सब एक किसान है, सबकी एक मांगे, और उसके लिए पंजाब हरियाणा किसान को अकेला मत समझे। बलिया में बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक दल और NGO द्वारा यह आंदोलन सरकार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब के किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप देना बंद करें। किसानों का आंदोलन किसानों द्वारा किसानों के लिए होना चाहिए। यह आंदोलन भविष्य में किसान आंदोलन को बदनाम करने वाला होगा। देखिए कि किसानों का आंदोलन और उस आंदोलन के लोगों को समझने की जरूरत है। हर प्रदेश में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। केरल में जो खेती होती है कश्मीर में नहीं होती। पंजाब में जो खेती होती है वो बिहार यूपी में नहीं होती। असम में जो खेती होती है वो गुजरात में नहीं होती। वो हमारे बॉर्डर पर तेलंगाना में नहीं होती। आंध्र प्रदेश में दूसरे प्रकार की, हर प्रदेश की अलग अलग प्रकार की खेती है, अलग अलग प्रकार के पैदावार। पंजाब के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान का भी आंदोलन है। MSP की बात आ रही है तो MSP के बारे में सरकार ने फैसले किए हैं कि हम किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात करें उसके बारे में उन लोगों ने एक फैसला किया है कि 5 साल तक हम इसको बढ़ाकर देखते हैं कि किसानों को हम क्या कर सकते हैं।
मुजफ्फरनगर के सिसौली में हुए आह्वान पर किसानों ने बुधवार को जगह जगह जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में चल रहे कलेक्ट्रेट में धरने को संबोधित करते हुए भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने बोलते हुए कहा कि देश के किसानों को ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही दाम मिल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, किसान ज्यादा नहीं मांग रहा है, दिल्ली की तरफ उनकी निगाह है। आज किसानों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अफसरों को भी सुधरना होगा, हम खुद भी बहुत सुधर गए हैं। 2014 में मेरठ की अपनी पहली रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आ गई तो किसानों को सम्मान और दाम दोनों मिलेंगे। जिला अध्यक्ष वही पुरानी मांग जो भारत सरकार ने हमारे से लिखित में दी थी। रणधौर लाठी जी, हम कुछ नहीं मांग रहे नया, जो भारत सरकार ने हमारे से आंदोलन के दौरान लिखित में दी थी। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की कमेटी में बात कही थी, बनाएंगे, प्रभावी कानून बनाएंगे, मुकदमे वापसी करेंगे, कंपनसेशन देंगे, किसानों को भूमि अधिग्रहण का मामला था, बिजली का अमेंड बिल वापसी का बात थी। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई, वादा खिलाफी कर रही है। एक भी बात किसानों ने नहीं मानी आज तक। टीम को तैयार रहो। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पे भारतीय किसानों ने ऐलान किया कि हम सब भारत के किसान सब एक किसान है, सबकी एक मांगे, और उसके लिए पंजाब हरियाणा किसान को अकेला मत समझे। खबर अलीगढ़ से है, जहां यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर मुख्यालय का घेराव किया, साथ ही री एग्जाम न कराने पर लखनऊ कूच की चेतावनी भी दी। बता दें कि जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर अभ्यर्थियों ने डीएम से मुलाकात कर री एग्जाम न कराने की मांग की है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी विजय कुमार का माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी। 3 सट्टा माफियाओं के 3 करोड़ 59 लाख की संपत्ति जब्त की गई। डीएम विजय कुमार सिंह के आदेश पर तहसीलदार सदर ने पुलिस टीम के साथ 3 सट्टा माफियाओं की संपत्ति जब्त की। सट्टा माफिया फरुल निवासी खटकपुरा की 31 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क की गई। वहीं हसनैन 36 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। तहसीलदार ने संपत्ति की देखरेख में जब्त की। सट्टा माफिया सर्वेश पाल निवासी बिजधापुर की 3 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे ने बताया कि डीएम के देश पर सट्टा माफियाओं की 3 करोड़ 59 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तीनों ने संपत्ति जुआ और सट्टा से अर्जित की थी। मुकदमा अपराध संख्या 283/2023 के क्रम में डीएम सर द्वारा 3 मुकदमे थे। वाद संख्या 3/2024 सरकार बनाम पारुल मिश्रा, वाद संख्या 4/2024 सरकार बनाम हसनैन, और तीसरा है वाद संख्या 5/2024 सरकार बनाम सर्वेश पाल। इसमें पहला जो प्लॉट हमने सीज किया था, ये पारुल मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा है। इनका कुइयां बूट स्थित एक आवासीय प्लॉट था, जिसकी अनुमानित कीमत कुल 25,96,000 रुपये थी, और इनके अन्य बैंक खाते तथा वाहन भी सीज हुए। तो कुल आदेश इनका जो है वो 31,71,896 रुपये का है, जिसके सीजर की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे वाद में सरकार बनाम हसनैन था। इसके क्रम में हम लोगों ने खटकपुरा मोहल्ला है एक, वहाँ पर इनका 2 आवासीय प्लॉट था और दोनों सीज किया। प्लॉट की अनुमानित कीमत 28,40,000 रुपये के आसपास है, और कुल कुर्की इनकी जो है लगभग 30 लाख की जानी है। खबर कायमगंज से, जहां परिवहन कार्यालय में एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति के औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी के आसपास दुकान खोलकर बैठे दलाल मौके से भाग निकले। बता दें कि एसडीएम ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत पर छापेमारी की थी। क्या शिकायत मिली थी, क्या जांच करने आए? नहीं, एक शिकायत थी जो है कि कुछ लोग यहाँ पे अवैध रूप से आते हैं जो है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे जाके अंदर चेक किया गया। अभी जांच जो है प्रक्रियाधीन है। इसमें जो है गहनता से जांच की जाएगी, जो भी आगे की कार्रवाई होगी अपडेट की जाएगी। और उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही।